आप लोगों ने रामलीला ग्राउंड के ये कहें कि 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो कम नहीं होगा। इस आंदोलन के बाद भी अगर किसी प्रकार का हल नहीं निकलता है तो आप कैसे देखते हैं? हमें पूरा विश्वास है कि हमारे आंदोलन का हल निकल के आएगा और पुरानी पेंशन की जो आवाज़ रामलीला मैदान से हमारे मुखिया तक पहुंच रही है, उनके कार्य प्रणाली को वो कार्यान्वित करने में ओपीएस के लिए मददगार होगी। आपके मुखिया राहुल गांधी या मोदी? जो भी इस समय मुखिया है, इस समय तो नरेंद्र मोदी जी मुखिया हैं। और मैं प्रधानमंत्री तक आपकी बातें पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी या एक रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया है कि पेंशन देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी 0.12% डाउन जाएगी इससे। तो आप कैसे देखते हैं? एक नैरेटिव आप ये बताइए कि अभी पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन लागू है, वर्तमान में भी, तो क्या देश में कंगाली आ गई उस प्रदेश में? मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब हम गुलाम थे तब भी अंग्रेजों के समय में पेंशन दी जाती थी, जब हम गरीब थे तब भी हमें पेंशन मिलती थी। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो आज हमें पेंशन क्यों नहीं मिल सकती है? जरूर मिलेगी। यह केवल सरकार की मानसिकता पर निर्भर करता है। एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार की व्यवस्था में दिक्कतें आएंगी आर्थिक रूप से। एक पहले ऐसा कुछ नहीं था, जब हमारे देश कमजोर था। अब तो हमारा देश दक्षिण ध्रुव पे पहुंच रहा है, विश्व में G20 का आयोजन कर रहा है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है, तब हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मोदी जी और रिजर्व बैंक ने कहा है पैसे नहीं है, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो अगर देश की इकोनॉमी के लिए मोदी जी इतना सोच रहे हैं तो कुछ आप भी सोचिए। हम तो 17 भी 18 19 बार 2004 के बाद से सोच ही रहे हैं। नेताओं की बंद कर दें और सोच लें। नेताओं की क्यों नहीं बंद करते हैं? वो नेताओं की बंद करें और सोचे बैठ करके। नेता पेंशन ले रहे हैं तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? नारी शक्ति की भी ताकत आज रामलीला ग्राउंड में काफी बड़े स्तर पे है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, नारी शक्ति सब साथ में है, ओपीएस लेके रहेगी हर हाल में। अगर सरकार जिस तरीके से आंदोलन आपका चल रहा है, आंदोलन आज बहुत बड़े प्रमुख स्तर पे चल रहा है और रामलीला ग्राउंड के रिकॉर्ड आप लोगों ने ध्वज किए हैं, अगर मोदी जी नहीं सुनते हैं तो 2024 में आप किस सरकार का रुख करेंगे? जो हमारी पेंशन की बात करेगा, हम वोट फॉर ओपीएस की बात करेंगे। उसमें कोई भी हमारी जो पेंशन की गारंटी लेगा उसको शुरू करेंगे। आप पहले कह रहे थे आरबीआई कह रही है, पहले मोन्टिक्स आहलूवालिया कह रहा था। ऐसे ऐसे फर्जी छदम अर्थशास्त्री सरकार ने खड़े किए हैं, जिसने अपनी एक टॉयलेट बनवाने के लिए 35 लाख खर्च कर दिए और वो कर्मचारियों की पेंशन को नाजायज बताता है। और ये कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था है। देश जब गुलाम था, देश आजाद हुआ, जब हमारे पास 3 नोट 3 बंदूक थी, जब हम पेंशन ले रहे थे। आज देश मजबूत हाथों में है और हम विश्व में हमारा डंका बज रहा है और कर्मचारियों को, निम्न मध्यम वर्ग को निजीकरण करके डुबोने का काम कर रहे हैं। चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। ये उन्हीं के देश को बेचना चाहते हैं या उन्हीं के गिरवी रख दिया है। ये प्रधानमंत्री मजबूत नहीं है, कहने से मजबूत नहीं होगा। हम इनसे गुजारिश है कि हमारी बात को, जायज मांग को सुने और हमारी जायज मांग को पूरा करें। हमें प्रधानमंत्री सरकार से कोई दोष नहीं है। कर्मचारी सरकार के होते हैं, सरकार अब इसके लिए काम करेंगे, अगली सरकार आएगी उसके लिए करेंगे। अब की बार वोट फॉर ओपीएस करेंगे। अगर मोदी जी ने एनपीओ लागू किया है तो आप नई पेंशन स्कीम से क्यों नाराज हैं? उसमें क्या बेकार है? सर, ये कंट्रीब्यूटरी है, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। पहले क्या था कि एक सोशल सिक्योरिटी थी, हमारे जो है बेसिक का 50% मिलता था। आज हमारे बेसिक से 10% काट लिया जा रहा है और सरकार इसको उद्योगपतियों में NSDL में लगाती है। उससे जो हमें बेनिफिट मिलता है सरकार को, उससे में पेंशन देती है। ये भी एक अब तक का सबसे बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। ये उद्योगपतियों के हाथ में जो व्यवस्था गई है, इससे न सरकार का भला है न कर्मचारियों का भला है। लिहाजा सरकार से ये अपील है, आज जो ये पेंशन क्रांति दिख रही है, यह एक आज संदेश है इस सरकार को कि होश में आओ, सीखो, वरना 2024 2-4 महीने बाद रिजल्ट इसके सामने मिलेगा। 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओपीएस की मांग आप करते रहे हैं, लेकिन अचानक जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है ओपीएस की मांग बढ़ती जा रही है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने पेंशन बंद किया, उनके जीवन के जो अंतिम दिन थे वो पेंशन से गुजरे। तो ये अगर पेंशन ना होती तो माननीय अटल बिहारी जी क्या करते?
हम सिर्फ वही मांगते हैं जो नेता अपने लिए सुरक्षित भविष्य देख रहे हैं, वही पुरानी पेंशन हमें भी चाहिए। मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायक ने नारायण त्रिपाठी जी ने 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और कहा था कि ओपीएस के लागू न होने के कारण स्थिति कर्मचारियों में बनती जा रही है कि कर्मचारी भाजपा विरोधी भी होते जा रहे हैं, ऐसी भावना बलवती हो रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सरकार के पार्टी विरोधी रणनीति है, ये अपना सारे लोगों का एक बड़ा हित है जिसके लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं और एक कर्मचारियों का एकमात्र सहारा है। नई पेंशन बाजार आधारित व्यवस्था है, पुरानी पेंशन एक सुरक्षित गारंटेड योजना थी जिसमें वृद्धि के साथ जीपीएफ, डीए वगैरह सब सम्मिलित होता था और मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई उस पर असर नहीं होता था। मैं कुछ कर्मचारियों से बात कर रहा था, उनका कहना था कि उद्योगपतियों का मोदी जी ने 13 लाख करोड़ माफ कर दिया है, तो हमारे लिए बजट क्यों नहीं है? उद्योगपतियों से देश मजबूत होता है। अगर आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको सैलरी दी गई है, तो क्या कोई दिक्कत है? ये बताइए कि सरकार को टैक्स कौन देता है? सरकारी कर्मचारियों से ही सरकार चलती है। और दूसरी बात यह है कि सरकार कौन है? एक कर्मचारी ही सरकार है। प्रधानमंत्री हो अपने आप में सरकार नहीं, इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं। इम्प्लीमेंट हर चीज पे हम करते हैं, हम सरकार है। इसलिए ये सरकार का मानना गलत है। हमारे टैक्स से ही सरकार चलती है, देश चलता है। अरे